हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे जी कैलकुलस के यूनिट 1 के हम लोग सेकेंड क्लास में हैं और अभी हम लोगों का चल रहा है बुक 1। यूनिट 1 में दो बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2। तो बुक 1 में अभी हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। सेक्शन 1.1 हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी लगे हाथों देख लिया था, लिमिट का देख लिया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर एल हॉपिटल रूल देखा था, काफ़ी कुछ किया था और लास्ट में वर्टिकल एसिम्प्टोट भी किया था। बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स थे। तो फर्स्ट क्लास में हमने सेक्शन 1.1 क्लियर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 1.2, जिसमें रैशनल फंक्शन, पीस वाइज लिमिट्स वगैरह सब कुछ है। तो देखिए बच्चे, थ्योरम है और साफ साफ लिखा हुआ है आपकी रीडिंग में कि नो नीड टू डू प्रूफ ऑफ एनी ऑफ द थ्योरम। तो थ्योरम 1.2.1 कहता है ए कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a हो और कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट k ही होगा। मतलब a और k का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन a एंड k। k एक अनदर कांस्टेंट है, उसमें आप a डालोगे भी तो कहाँ डालोगे, वेरिएबल तो है ही नहीं, x है ही नहीं। x टेंडिंग टू a है तो k ही रह जाएगा, ये तो हम लोगों को पता है। लिमिट, अब देखो वेरिएबल आ गया x टेंडिंग टू a, तो अब आप x की जगह क्या डाल दोगे, a। यानी अगर x टेंडिंग टू 5 होता तो लिमिट हो जाती 5, अगर x टेंडिंग टू 7 होता तो लिमिट हो जाती 7, क्योंकि फंक्शन इज x। थर्ड पार्ट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये तो हम लोगों ने देखा था ना बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h डाल देते हैं। दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई 0 माइनस h, माइनस 1 बाई h इज माइनस इन्फिनिटी। लास्ट क्लास में किया था हमने इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी हमने देख रखा है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई 0 प्लस h, 1 बाई h इज प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये चारों पार्ट थे थ्योरम 1.1 के, और एक ग्राफ भी समझाया हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स इज दिस ग्राफ, जो x डालोगे वही y आएगा, वही y आएगा। y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, 5 है तो 5, 4 है तो 4, लाइक दिस वे। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, दिस एंड दिस। तो आप, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, राइट हैंड साइड में बहुत क्लोज है तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत क्लोज आओगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल 1 2 3 इतने इजी हैं कि आप नहीं भी देखना चाहोगे तो भी नजर पड़ेगा, आप कहोगे कौन करता है इसको, ये तो बहुत इजी है। जो भी हम लोगों ने बातचीत किया इसी को एग्जाम्पल में करके बताया। नेक्स्ट थ्योरम जो है उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं 1.222। इसको हम लोग नाम दे देते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। मतलब सम का लिमिट क्या होगा, डिफरेंस का लिमिट क्या होगा, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रूल, पहले आप मान लो लेट लिमिट x टेंडिंग टू a fx is equal to L1 and limit x tending to a gx is equal to L2। तो पहला रूल है लिमिट x tending to a fx प्लस gx। आपको पता है लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स, बस वर्ड को इंटरचेंज कर देना है। लिमिट ऑफ सम, अभी पहले सम करेंगे फिर उसका लिमिट निकालेंगे, लेकिन आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। लिमिट x टेंडिंग टू a fx plus limit x tending to a gx, which is actually L1 plus L2। Similarly, rule 2 subtraction के लिए limit x tending to a fx minus gx, उसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो L1 minus L2। फिर रूल 3 प्रोडक्ट के लिए fx, ये माइनस है, fx इंटू gx, ये भी सेम तरीके से L1 इंटू L2 आ जाएगा। फोर्थ, लिमिट x टेंडिंग टू a
रेशियो फंक्शन के लिए या रैशनल फंक्शन बोलते हैं, ये आ जाएगा L1/L2 बट L2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर L2 0 हो गया तो रेशियो फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, उसकी लिमिट नहीं होगी, इसलिए L2 का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ रूल है रेडिकल वाले के लिए। रेडिकल बच्चे इस तरीके से अंडर रूट वाले जो होते हैं ना, अंडर रूट पावर वाले, उनको रेडिकल्स कहा जाता है। इसमें आप अंदर बाहर कर सकते हो। लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अ लिमिट, तो आप अंदर कर दो, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा L1, यानी L1 टू द पावर 1/n। ये जो रेसिप्रोकल के पावर होते हैं ना, इनको किस नाम से जानते हैं हम लोग? रेडिकल्स। ठीक है, तो ये 5 रूल हमने देख लिए, प्रूफ तो किसी का भी नहीं करना है। और अब हम लोग एग्जाम्पल 4 से करना शुरू करते हैं। नाउ सी एग्जाम्पल 4, व्हाट्स गिवन इन योर बुक। लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस 2h(x). बच्चे इसमें लगाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a, ये अलजेब्रा में सेपरेट कर रहे हैं, 2 बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू a एच एक्स, तो दिस विल बी एफ ए माइनस जी ए प्लस 2ha हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो आप क्या कर दोगे, और इंटू एच एक्स भी है, तो आपको हर जगह ए लगा देना है, तो एफ ए इंटू जी ए इंटू एच ए, दैट्स इट। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स का होल क्यूब, दिस इज एफ ए का होल क्यूब। मतलब इसी तरीके से करते चले जाना, सिंपली बस x की जगह a पुट करते रहना हमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। लिमिट x टेंडिंग टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्या है बच्चे? एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में सिंगल पॉलिनोमियल, देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर, पॉलिनोमियल, तो फिर आप सीधा x की जगह 5 डाल दोगे, तो 5 स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 प्लस 3, तो 28 माइनस 20 इज 8, सीधा सा आंसर आ गया। तो पॉलिनोमियल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा आपको x की जगह क्या डाल देना है? a, कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा ही नहीं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म या तो रेशियो में आता है या फिर अंडर रूट में आता है, और कहीं नहीं आता, दो ही जगह आता है, या तो रेशियो में या फिर अंडर रूट में। एक थ्योरम आप लिख लें, थ्योरम नंबर 1 2 3, ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स सी नॉट प्लस सी वन प्लस एक्स प्लस सी एन एक्स टू द पावर एन बी polynomial. Let this be polynomial. And any real number a, let a belongs to real number, then a limit x tending to a px is equal to, सीधी सी बात है, बस x की जगह आपको क्या डाल देना है? हर जगह a डाल देना है, तो ये आ जाएगा सी नॉट प्लस सी वन ए सी टू ए स्क्वायर सी एन ए टू द पावर n। यही है थ्योरम कि पॉलिनोमियल में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, जो भी लिमिट की कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जो भी x जा रहा होगा उसको सीधा उसमें पुट कर देना है। क्लियर? अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 7 माइनस 2x टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 35। देखो जरा, क्या इसमें 1 डालने से कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अब आपको कहोगे मैम प्रॉब्लम इन द सेंस क्या, कैसे पता लगेगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है? तो मैंने आपको जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बताए हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी,
ये सब जो होते हैं ये सब 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। तो इसमें देखना, बताए थे ना मैंने लास्ट क्लास में, कहीं तो लिखा होगा, एल हॉपिटल रूल से पहले बताया था ना। हाँ ये रहा, ये सब है आपके 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स, याद रख लो। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, दिस एंड 1 to the power infinity। इनमें से अगर कोई भी आ रहा है तो वेट करना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करनी। नाउ सी, अब आप इसमें पुट कर दो, सीधा सा लिमिट ही निकाल दो ना, x इज इक्वल टू 1 डाल दो, 1 to the power 7 -2 1 to the power 5 प्लस 1 to the power 35, that will be 1 minus 2 plus 1 to the power 35। 2 minus 2 ये तो 0 ही हो गया, 0 to the power anything is 0। जब बेस में ही कैंसिल होकर के 0 आ गया तो 0 to the power anything is 0। एग्जाम्पल नंबर 7, अब रेशियो फंक्शन आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 5x³ + 4 अपॉन x - 3। देखो जरा, 2 डाल करके एक बार चेक कर लो कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा। तो 5 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 अपॉन 2 - 3, तो 44/-1 दैट इज -44। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो रेशियो फंक्शन में कभी कभी विदाउट प्रॉब्लम सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी 0/0 का फॉर्म आएगा। अगर 0/0 का फॉर्म आएगा तो फिर हम कैंसिल करने का टर्म्स फैक्टर, कॉमन फैक्टर लेकर के कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल 8 में दे रखा है, 8 में 3 पार्ट दे रखे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस 2 - x अपॉन x - 4 x प्लस 2। फिर b में दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 4 minus 2 - x x - 4 x प्लस 2। c में है लिमिट x टेंडिंग टू 4 2 - x अपॉन x - 4 x प्लस 2। देखते हैं बच्चे, अगर ये, वैसे तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमें 3 पार्ट में करने हैं, लेकिन अगर खाली ये भी दिया होता तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो कैसे, क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू 4 डालोगे इसमें, तो 4 - 4 0 हो रहा है, ये रेशियो फंक्शन आ गया ना, समथिंग अपॉन 0। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना ही पड़ेगा। मैंने आपको 3 फंक्शन बताए थे, याद है, e⁻x, 1/x और mod x। इसमें ना भी पूछे तो भी हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालना चाहिए। यहाँ तो साफ साफ दे दिया है, वैसे ये इन्होंने समझाने के लिए दिया ताकि बच्चे एक बार निकाले और फिर कंपेयर करे, तब उन्हें पता लगेगा। तो चलो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 - h, मतलब हम लोग पहले b पार्ट कर रहे हैं। यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन तो वही है ना, 2 - x, तो 4 - h अपॉन 4 - h -4, फिर 4 - h प्लस 2। ये कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 - 4 इज -2 प्लस h। ठीक है, ऊपर में तो यही बचेगा ना, -2 प्लस h, 4 4 कैंसिल, -h, 4 प्लस 2 6 -h। अब अगर h 0 डाल भी देते हो तो ऊपर में -2, अच्छा इसमें तो h रह ही जा रहा है ना, h तो रह ही जा रहा है। अब तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते, देखो ध्यान से, ऊपर में सिंगल h है, नीचे में दो दो h है, कुछ भी करेंगे नीचे में एक h बचना ही बचना है कॉमन लेने के बाद भी। तो समथिंग अपॉन 0 दैट इज -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी होगा या +इन्फिनिटी होगा, हाँ -इन्फिनिटी होगा। कैसे जरा देखो, थोड़ा सा और इसको वर्किंग करो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर से h ले लिया, -2/h प्लस 1, नीचे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर, फिर 6
नीचे तो मैंने माइनस एच लिया था ना, माइनस एच और प्लस 1, सही है। माइनस एच बाहर निकाला तो 1 माइनस 6/h माइनस माइनस एच प्लस एच स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब अगर इन्फिनिटी डालते भी हो तो ये तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 1, ये 1 आ जाएगा, ध्यान से देखो, ऊपर में 1 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 और ये भी 0, और 1/h जो है ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 4 plus h, so this will be limit h tending to 0 2 minus 4 plus h, नीचे आ गया 4 plus h minus 4, 4 plus h plus 2, 4 plus h, 4 plus h, हाँ ठीक है, फंक्शन तो वही है ना, 4 plus h plus 2। अब देखो जरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 माइनस h, 4 4 कैंसिल, h 4 to 6 प्लस h। अब देखो तो जरा, अगर h 0 डाल भी देते हो या आप माइनस एच ही कॉमन निकालो, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एच कॉमन निकालिए तो 1 प्लस 2/h आ गया, नीचे क्या आ गया, h स्क्वायर 1 प्लस 6/h, फिर भी तो एक नेगेटिव बच ही गया ना, तो -1/0 दैट इज माइनस इन्फिनिटी, एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो सी पार्ट में निकालने को कहा है ना, हम लिख देंगे निकाल ही नहीं सकते, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वैल्यू कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 9। A, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3। आपके पास रास्ता क्या है कि आप देख लो कि ये कौन सा फॉर्म हो रहा है। 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 3 जा 18 प्लस 9, ऊपर में तो 0 आ रहा है और नीचे में भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 3। तब क्या करेंगे हम लोग, जिसकी वजह से 0/0 आ रहा है उस वजह को ही मिटा देते हैं। देखो आप आता है या नहीं, ऊपर का मिडिल टर्म स्प्लिट कर दे, हाँ हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2ab है, अपॉन में x माइनस 3, इससे ये कैंसिल। अब अगर 3 माइनस 3 डाल भी दो तो 0 आ गया, या फिर आप यूजिंग एल हॉपिटल रूल भी कर सकते थे। अब तो है ना आपके पास यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3, ऊपर में एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 6 और नीचे में 1, 3 2 जा 6 माइनस 6 0, सो सिंपल, ठीक है, कोई फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। बी पार्ट देखना, लिमिट x टेंडिंग टू -4 2x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12, यहाँ भी क्या 0/0 बन रहा है, ऊपर में तो 0 और नीचे में -4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, हाँ ठीक है 0/0, तो यहाँ भी एल हॉपिटल लगा दो या फिर फैक्टर कॉमन निकाल लो, बात एक ही है, सेम, डू इट योरसेल्फ। सी पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 5 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। देखो तो क्या 0/0 का फॉर्म बन रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 जा 15, 25 में से 15 गया तो प्लस 10 और माइनस 10 0, नीचे में बन रहा है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 50 माइनस 25 और ये 0 हो गया। यूजिंग एल हॉपिटल रूल, फटाफट, यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 10। अब 5 डाल करके देखो तो 5 2 जा 10 माइनस 3 7 और 5 2 जा 10 माइनस 10 0, आ गया प्लस इन्फिनिटी। ये चलेगा, समथिंग अपॉन 0 आ जाए चलेगा, दैट विल बी योर इन्फिनिटी।
ये तो कर लिया हमने। अब है लिमिट्स इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। लिमिट्स इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। लिमिट्स इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। तो देखना जरा, एग्जाम्पल 10, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 बाई रूट एक्स माइनस 1। तो रेडिकल्स में ना रेडिकल हटाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है नीचे में है रूट एक्स माइनस 1, तो आप इसको रैशनलाइज कर दो। इस केस में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। अभी से पहले आप लोग क्या पढ़ते थे जूनियर क्लास में कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं। अभी बच्चों हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऊपर में आ गया x माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज x माइनस 1। अभी भी ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, x माइनस 1। अब ये कैंसिल हो गया। अब रूट 1 प्लस 1 डालेंगे तो ये आ गया 2। रूट 1 प्लस 1 डालेंगे तो क्या आ गया 2। नेक्स्ट है लिमिट्स। तो रैशनलाइज करने से काम आसान हो गया ना, तो ये भी टेक्निक आपको आना चाहिए। अगर आप रैशनलाइज नहीं करते तो आप एल हॉपिटल भी लगा सकते हैं, और यूज एल हॉपिटल्स। लेकिन रैशनलाइज करके भी आपको सीखना है। अब है लिमिट्स ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल 11। इन्होंने दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2, एक्स इज लेस देन माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5, माइनस 2 से एक्स कहाँ तक है 3 तक है, रूट अंडर एक्स प्लस 13, एक्स इज ग्रेटर देन 3। पीस वाइज क्यों बोलते हैं कि माइनस 2 के पहले कुछ और है, माइनस 2 और 3 के बीच में कुछ और है, और 3 से बड़े के लिए कुछ और है। तो पीस वाइज है, अलग अलग है, 3 डेफिनेशंस हैं। तो इसमें हम लोग चेक कहाँ पे करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 दोनों पे चेक करेंगे। तो अभी पहले एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा बताओ तो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस 2। माइनस 2 और 3 को ही क्यों चूज किया, क्योंकि ध्यान से सुनो, माइनस 2 के पहले हर जगह फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, तो लिमिट क्या जो डालोगे वही आ जाएगा। और माइनस 2 पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, इसलिए वहां डाउटफुल है कि वहां लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इसलिए वहां चेक करने की जरूरत है। यही सेम क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में भी मिलेगा, तो वहां हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। f of minus 2 minus h, so this will be limit h tending to 0। this is less than minus 2 के लिए तो 1 बाई x की जगह डाल देंगे माइनस 2 माइनस एच प्लस 2, ये कैंसिल, माइनस 1 बाई एच इज माइनस इन्फिनिटी। आर एच एल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of minus 2 plus h, this is limit h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 प्लस एच का मतलब है माइनस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 5। ये कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 5 इज माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, दिस इज माइनस 1। कहाँ से दोनों सेम है, नहीं है ना सेम, LHL और RHL दोनों सेम नहीं है, तो लिखेंगे सिंस LHL is not equal to RHL, hence limit does not exist, hence limit does not exist। कहाँ पर, at x is equal to माइनस 2। अब हम लोग निकालेंगे कहाँ, दूसरा वाला कौन सा है, at x is equal to 3।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच। देखो तो 3 माइनस एच के लिए कौन सी डेफिनेशन है? दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मतलब है 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस 5। तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 5। 9 माइनस 5 4, बाकी सब 0। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0। 3 प्लस h का मतलब क्या हो गया बच्चे? 3 प्लस h में ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, रूट अंडर x प्लस 13। रूट अंडर x प्लस 13 है तो रूट अंडर x की जगह 3 प्लस h प्लस 13 डाल देना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 16 प्लस h 0 डालते ही रूट अंडर 16 विल बी प्लस 4। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया है ना। क्या बताया है कि अगर पहले से रूट हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर रूट 14 दिया हुआ है, सॉरी रूट 16 दिया हुआ है तब तो हम 4 लिखेंगे, माइनस रूट 16 दिया हुआ है तब माइनस 4 लिखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 दोनों आएगा। ये आप लोग सीख लो बच्चे। ये जो पहला लिखा है मैंने रूट 16, उसके लेफ्ट साइड में यानी उसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव है यानी प्लस 4 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर भी पहले से रूट दिया हुआ है फंक्शन में, इसलिए हमने सिर्फ प्लस 4 लिया है। आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने माइनस 4 क्यों नहीं लिया? तो प्लस 4 ही लेंगे बच्चे क्योंकि पहले से ही रूट लगा हुआ है। अब देखो तो दोनों सेम है ना, तो लिख देंगे सिंस LHL is equal to RHL, hence limit exist, hence limit exist कहाँ पर? at x is equal to माइनस 3, नहीं माइनस 3 नहीं प्लस 3। क्लियर? ये था हमारा लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में। सो सेक्शन 1.2 इज डन। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन 1.3 की तरफ। हाँ जी बच्चे, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सेक्शन 1.3। सेक्शन 1.3 में है लिमिट्स एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी का मतलब है कि हम लोग लगा रहे होंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और मान लो एफ एक्स की वैल्यू अगर आ गई एल, सपोज करो, इसका मतलब है कि कुछ ग्राफ जैसे भी रैंडमली जा रहा होगा, लेकिन इधर हो गया अगर ये है एल, तो इस एल के ग्राफ क्या हो गया बताओ? पैरेलल हो गया। मतलब जब हम इधर बहुत दूर इधर 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 जब एक्स इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमारी लिमिट कहाँ तक चली जाएगी? एल तक। जस्ट इसका ऐसे भी हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी डालने पे कुछ L2 आ जाए, इसको L1 कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी डाले और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए? L2। देखो ना, L2 इस लाइन को ये और ये दोनों कहलाएंगे y इज इक्वल टू L1 एंड y इज इक्वल टू L2 आर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए हमें कोई बोलेगा नहीं, हमें खुद से लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी या फिर लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हम दोनों तब लगाते हैं जब डिनोमिनेटर में x की पावर ऑड हो। अगर इवन हो तो प्लस डालो या माइनस डालो, बात एक ही आएगी। तो समझ में आ गया? तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व को एसिम्प्टोट नहीं करते। जिस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो रही है दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। वैसे हम लोगों को आइडिया है, 11th-12th में हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सीधा एग्जाम्पल पे भी हम लोग चल सकते हैं। एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 by x to the power n।
क्या करोगे आप, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x टू द पावर n, 1/x टू द पावर n, 1 बाई पहले इन्फिनिटी टू द पावर n, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 0 टू द पावर n इज 0, हो गया, सो सिंपल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनफाइनाइट लिमिट, मतलब x कांस्टेंट डालते थे, लिमिट आती थी इन्फिनिटी। अभी हमने पढ़ा इन्फिनिटी डाल रहे हैं, लिमिट आ रही है कांस्टेंट। तो तीन तरीके से पढ़ते हैं। तीसरा है इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तीनों को जरा एक बार डिस्कस करा दे। देखो, इनफाइनाइट वर्ड से क्या क्या हो सकता है? तीन कंडीशन है। लिमिट्स एट इन्फिनिटी वर्ड यूज करते हैं, फिर होता है इनफाइनाइट लिमिट्स, तीनों में डिफरेंस समझ लो, और तीसरा है इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी। इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी, तीनों में क्या क्या है? इसमें तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ रखा है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx विल बी इक्वल टू l। इनफाइनाइट लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू a बट fx इज इक्वल टू प्लस या माइनस इन्फिनिटी। इसमें क्या है कि x भी इन्फिनिटी की तरफ और लिमिट भी क्या, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो इसलिए इनफाइनाइट लिमिट क्योंकि ये इनफाइनाइट है, और एट इन्फिनिटी क्योंकि ये जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। अब कुछ कुछ लैंग्वेज समझ में आने लगा है, तो ये तीनों क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने आपको कहा लिमिट x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी x टू द पावर n, ठीक है, या प्लस इन्फिनिटी, तब आप क्या कहोगे? इन्फिनिटी का ऑड पावर हो तो भी इन्फिनिटी, इवन पावर हो तो भी इन्फिनिटी, ये क्या आएगा? इन्फिनिटी। इफ n इज इवन और ऑड, कुछ भी हो चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो x टू द पावर n में बच्चे ध्यान देना, अगर इवन पावर हुआ तब तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी ही बना देगा, इफ n इज इवन। और अगर ऑड हुआ तो माइनस इन्फिनिटी, इफ n इज ऑड। समझ में आ गई बात? इफ n इज इवन एंड इफ n इज ऑड। तो ये सारी बातें आपको सीखनी है। इसका ग्राफ जो है, ग्राफ अभी सीखना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। जब आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लोगे ना तो खुद ही ग्राफ बनाने लगोगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वगैरह जब क्लियर हो जाएगा। तो बुक में अभी ग्राफ जरूर बना देते हैं ताकि ग्राफ से क्लियर हो जाए, लेकिन आप लोगों को ग्राफ बनाना अभी नहीं सिखाया गया है, ना 12th में इतना ज़्यादा, ना अभी। तो आपके कोर्स में बाद में है ग्राफ, तो वहां पर हम लोग बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल 3। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू एक्स टू द पावर 5, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। x टू द पावर 5 है, इसमें लिमिट लगानी है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ही हो जाएगा। ये तो आप लोग कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और देख ही लो, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है -7x टू द पावर 6, तब क्या आएगा रिजल्ट? x टू द पावर 6 की वजह से इन्फिनिटी टू द पावर 6 तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन माइनस की वजह से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एग्जाम्पल 4। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 7x टू द पावर 5 -4x क्यूब प्लस 2x माइनस 9। तो इसमें ना लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट देखा जाता है। किसका कोफिशिएंट देखा जाता है? लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट। वो पॉजिटिव है तो लिमिट आ जाएगा पॉजिटिव। देखना चाहते हो कैसे? तो देखो जरा। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी आएगा ना, उसका पावर क्या है? ऑड है। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, जब भी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और पॉलिनोमियल हो तो आप मैक्सिमम डिग्री ढूंढो। पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? x टू द पावर 5, उसको बाहर ले लो तो 7 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, 2 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 9 बाई एक्स टू द पावर 5।
Now tell me कि something upon infinity becomes 0, something upon infinity becomes 0, something upon infinity becomes 0. तो बचा क्या? Limit x tending to minus infinity is 7x to the power 5. Now this is odd. तो नेगेटिव का ऑड पावर क्या दे देगा? नेगेटिव. तो माइनस इन्फिनिटी. क्लियर? अब ऐसा ही आप लोगों को ये भी आता है, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 सब एक जैसे हैं, लिमिट लगाना है. देख लेते हैं, कोई जो सबसे टफ होगा वही करेंगे. यूज द प्रीसीडिंग ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द लिमिट्स इन एग्जाम्पल 5 एंड 6. ठीक है, देखो जरा. 5 6 7 8 सब इन्फिनिटी अप्लाई करने वाले हैं. इन्फिनिटी में मैंने कहा है कि आप मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री जो होती है उसी को कॉमन लेकर के उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो. तो 5 6 7 8 सब सिमिलर हैं, कोई भी एक करा देंगे तो आप बाकी का कर लोगे. अभी हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 8. 8 का भी दोनों सेम है, कोई सा भी कर लो. बी कर दें, माइनस इन्फिनिटी वाला. लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 6. देखना जरा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. ऊपर से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x रूट के बाहर आ गया 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम? नो मैम, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से एक्स स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और फिर उस एक्स स्क्वायर को भी रूट के बाहर निकाल दिया. एक x यहाँ से ले लिया तो 3 माइनस 6 बाई एक्स. नाउ सी, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल. जब कैंसिल हो गए तो आ गया लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रूट अंडर 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर 3 माइनस 6 बाई एक्स. नाउ दिस पार्ट, this is going to be 0. तो ये आ गया 1 बाई 3. लिमिट कितनी आ गई? 1 बाई 3. अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चे, ध्यान से सुनो. अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि x इधर जा रहा है, x नेगेटिव होगा, ये बात तो क्लियर है. अब अगर आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर करते हो तो आपने पढ़ा होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स लिखते हैं, मॉड एक्स. अब अगर x एज x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस एक्स लिखेंगे. तो यहाँ पर हमें माइनस एक्स लिखना चाहिए था. समझ में आ गई बात? जब भी एक्स स्क्वायर को रूट के बाहर निकालेंगे और अगर x नेगेटिव से टेंड कर रही है, अगर नेगेटिव वैल्यूज ले रही है, x बन जाएगा माइनस एक्स. अगर x पॉजिटिव वैल्यूज ले रही होगी तो x मॉड x बन जाएगा प्लस एक्स. समझ में आई बात? तो माइनस जो लग गया उस वजह से माइनस, यहाँ भी क्या आ गया? माइनस 1/3. तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट था जो कि आपको याद रखना है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x जा रहा था माइनस इन्फिनिटी की तरफ. ठीक है, अगर वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता तब कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी का सेकंड पार्ट कर देते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो सेम टू सेम आ गया x रूट अंडर 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स 3 माइनस 6 बाई एक्स. इसके लिए एक्सप्लेनेशन है और इसके लिए मॉड x इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 0, और इसके लिए लिखोगे मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0. तो अब कैंसिल हो गया और लिमिट कितनी आ गई? प्लस में 1/3. समझ में आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर विल बी माइनस एक्स, क्योंकि x क्या है? नेगेटिव. इसके साथ ही बच्चे एक एग्जाम्पल 9 भी है, वो भी देख लेते हैं. एग्जाम्पल 9. लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी रूट अंडर एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 माइनस एक्स क्यूब. बच्चे ये कौन सा फॉर्म आ गया है? ये आ गया है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म. ये भी हमने एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में पढ़ा था ना, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में से एक ये भी था. अब
इसको क्या करना है हमें, तो हमें रैशनलाइज करना होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। +5 माइनस एक्स क्यूब, इधर कर देंगे रूट अंडर x6 +5 प्लस एक्स क्यूब, नीचे आ जाएगा रूट अंडर x6 +5 प्लस एक्स क्यूब। ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। रूट रूट कैंसिल, x6 +5 माइनस x6 अपॉन में रूट अंडर x6 +5 प्लस एक्स क्यूब, ये कैंसिल। ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5/। अब नीचे में एक्स क्यूब रह ही गया बच्चे, वो आप निकाल नहीं सकते। देखो ना, यहाँ से अगर निकाल भी रहे हो x⁻6 को बाहर ले रहे हो, एक्स क्यूब रूट अंडर 1 + 5/x⁻6 पॉजिटिव ही रखा हमने। क्यों? मॉड x ऐसे लिखोगे एज रूट अंडर x⁻6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5/x क्यूब रूट अंडर 1 + 5/x⁻6 + 1। अब इस x क्यूब से हम फ्री हो ही नहीं पा रहे हैं, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 0। सेम तरीके से 9 का b भी करेंगे हम लोग। तो लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी रूट अंडर x⁻6 + 5x क्यूब माइनस एक्स क्यूब। देखना बच्चे, यहाँ भी रैशनलाइज से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अंदर इन्फिनिटी डालोगे। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का अंडर रूट भी इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अगेन सेम चीज है, तो फिर से रैशनलाइज करेंगे। कहाँ कहाँ रैशनलाइज करते हैं, दो जगह, एक तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में और एक जब नीचे में अंडर रूट हो। तो रूट अंडर x⁻6 + 5x क्यूब माइनस एक्स क्यूब रैशनलाइज करेंगे, रूट अंडर x⁻6 + 5x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, नीचे आ जाएगा रूट अंडर x⁻6 + 5x क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ऊपर में क्या चेंज आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी x⁻6 + 5x क्यूब माइनस x⁻6। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a² माइनस b²। और नीचे आ गया रूट अंडर, नीचे में रहने दो, वो तो प्लस है, प्लस कोई दिक्कत नहीं करता है, बिकॉज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बिकम्स इन्फिनिटी। तो ऊपर में ये दोनों कैंसिल, ऊपर में आ रहा है इन्फिनिटी, नीचे में भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है ना, ऊपर का कैंसिल। अच्छा, अभी थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, अभी नहीं खत्म हुआ है, सॉरी। लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, ऊपर से एक्स क्यूब तो रखा ही हुआ है हमने, नीचे से यहाँ से एक्स क्यूब निकालोगे। क्यों? फिर से वही बात, क्योंकि x⁻6 जो है, रूट अंडर x⁻6 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का मॉड, और इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब एज x इज ग्रेटर देन 0। रूट अंडर आ जाएगा 1 + 5/x क्यूब प्लस एक्स क्यूब। अब आप जब करोगे लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी 5x क्यूब, नीचे में आ गया x क्यूब रूट अंडर 1 + 5/x क्यूब प्लस 1, ये कैंसिल। अब कितना आ गया, दिस इज 0। √1 + √1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो 5/2। ठीक है, दिस इज द लिमिट। अब एक है आपके बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो लिमिट बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत सारे फंक्शन से पढ़ने के लिए, लेकिन आपके बुक में जितना जितना दे रखा है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट, लिमिट फॉर sin x when x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ साइन एक्स का है। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और भी सबका सीख जाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ना, 0 पे 0, इट्स लाइक वेव लाइक ग्राफ है।
एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, मिनिमम वैल्यू इज़ -1। इसके बीच में ही ये बाउंडेड होता है, के बीच में ही ये बाउंडेड होता है, इसके ऊपर नहीं जाता, -1 और 1 के बीच में। अब ध्यान से सुनो, माइनस प्लस इन्फिनिटी कहीं यहाँ। अब ग्राफ हमारा प्लस इन्फिनिटी पे ऊपर होगा, नीचे होगा, किधर होगा हमें क्या पता, बस इतना पता है कि -1 और +1 के बीच में होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x इज नॉट इक्वल टू does not exist, does not exist as we do not have unique value, as we do not have unique value। लिमिट जो है ना वो यूनिकली ही एक्सप्रेस होती है, have unique values। although sin x lies between -1 to 1, तो लिमिट x टेंडिंग, ये भी है सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम इसको बोलते हैं, इसकी लिमिट भी -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन कितनी होगी नहीं पता, एग्जैक्टली 0.5, 0.1, 0.2 क्या है हमें नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सिर्फ साइन एक्स वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, अगर इसके साथ कुछ और होता, यहीं पर आप मान लो, अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू साइन एक्स है, तो देखो साइन एक्स तो बाउंडेड है बिटवीन -1 एंड 1, नहीं पता, लेकिन कुछ भी है x आ गया। अब x मल्टीप्लाई होगा चाहे 0.1 के साथ, चाहे 1 के साथ, चाहे -1 के साथ। अच्छा, तो फिर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होने लगेगा, लेकिन x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है वैल्यू। समझ में आई बात? क्योंकि अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 की तरफ जाने लगी तो -1 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर x इंटू साइन एक्स कर दिए तो, लेकिन अगर डिवाइड कर दोगे तब कर जाएगा, ये हमने किया भी था। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नहीं ये भी नहीं करेगा, इन्फिनिटी में ये भी नहीं करेगा, क्योंकि आप इस पे एल हॉपिटल रूल लगाओगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, या हाँ ये कर जाएगा। ध्यान से देखो कैसे, साइन एक्स जो है ये कुछ ना कुछ होगा -1 से 1 के बीच में, तो कांस्टेंट ही होगा ना, और कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। समझ में आई बात? वही अगर साइन एक्स अपॉन एक्स है तब उसकी लिमिट आ जाएगी, खुद अकेला साइन एक्स का लिमिट नहीं आएगा। क्लियर बच्चे? तो इसके साथ ही 1.3 हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, दैट विल बी आवर क्लास नंबर 3, चैप्टर 1, सेक्शन स्टार्ट करेंगे 1.4, और चल रहा है हमारा बुक 1 यूनिट 1। ठीक है, जी कैलकुलस की क्लास। सेक्शन 1.4 में क्या है जरा आपको बता दें, 1.2 और 1.3 तो हमने कर लिया, 1.4 में है लिमिट्स डिस्कस्ड मोर रिग्रेसिवली, वही है लिमिट्स जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, थ्रू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, थ्रू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये सीखना है हमें। उसके बाद से होगा, जस्ट अ मिनट ओवरव्यू दे देते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नॉट यूनिक, यही चीज़ हमें सीखना है, इसमें इतना ही है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट क्लास फॉर यू, क्योंकि थ्योरी आप लोगों को दिमाग सेट करने में मुश्किल होगी। और फिर 1.5 में है कॉन्टीन्यूटी, सेक्शन 1.5 में क्या है, कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, एल हॉपिटल रूल कहाँ आएगा, हो सकता है आगे दिया होगा, इंडिटर्मिनेट वैल्यू थ्योरम। अच्छा ठीक है, आ ही गया। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश होगी कि 1.4 और 1.5 दोनों कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो सिर्फ 1.4 होगा, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी उसको समझ पाते हो। ठीक है बच्चे, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और एक चीज़ और, हाँ जाते जाते, हर क्लास में आप रिवाइज करके आए, नहीं रिवाइज करोगे सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है तो मज़ा आ रहा होगा, अब देखो नेक्स्ट क्लास से ही टफ होने वाला है आपका, फर्स्ट 2 क्लासेस ठीक ठीक है, थर्ड क्लास टफ हो जाएगा, धीरे धीरे अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चलेगी।
तो तभी समझ में आएगा जब आप रिवाइज करके क्लास में बैठोगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।